हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ जंक्शन। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट। नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है दोस्तों एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसका। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। कि नीचे जो भी अपने पास लिखे हुए हैं इनको सबको डेसिमल फॉर्म में लिखिए, मतलब दशमलव रूप में लिखिए, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है ना। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर जो आपके पास है वो है 36/100। ठीक है, 36/100 डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे इसको। नीचे 100 है तो ऊपर क्या लगा देंगे, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट। तो ये इसकी डेसिमल फॉर्म हो गई, जो कि क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, कौन सी फॉर्म है ये, टर्मिनेटिंग। तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी दोस्तों, टर्मिनेटिंग फॉर्म हो जाएगी। और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है ना। अगला देखेंगे, वन अपॉन 11। इसका आपको बताना है कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है किस टाइप का है। ठीक है, तो दोस्तों 1 को 11 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करिए। ये 1 है, इसको 11 से डिवाइड करना है। तो 11 1 को डिवाइड कर नहीं पाएगा दोस्तों, पॉइंट लगाइए, यहाँ पे 0 लगाइए। फिर नहीं कर पाएगा तो यहाँ भी 0, यहाँ 0। तो अब ये 9 टाइम 99, यहाँ रिमाइंडर रह गया 0। 1 पॉइंट लगाओ तो एक 0 लगा सकते हो आप, फिर भी नहीं हो रहा तो 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 0 लगा सकते हैं, तो फिर ये 9 टाइम हो जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ये यहाँ से 1 से शुरू किया था, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, वही चीज़ दोबारा चलती जा रही है, और ये वापस 0909 आता जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 0. या 0 लगा सकते हैं अपन, 0.09। और इसके ऊपर आप क्या लगा सकते हो, बार, क्योंकि 0909 आएगा ना। तो ये क्या हो गया आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन कौन सा, रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब इसको क्या कहेंगे, अनावसनीय या शांत या अनावसनीय आवृत्ति। ठीक है, अगला है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों 4 1/8। ठीक है, 4 और 1/8 है, तो इसको आपको बदलना है। तो सबसे पहले दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते, सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न है तो अनुचित में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, नीचे तो रिमाइंडर डिनोमिनेटर तो 8 ही रहेगा, 8 4 जा 32 और ये 33/8। ठीक है, अब इस 33 को डिवाइड कीजिए, 33 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ कर लेते हैं 33 डिवाइड बाई 8। तो 8 4 जा 32, 1 पॉइंट यहाँ पे 0, 8 1 जा 8, 2 हो गया,
तो यहाँ पॉइंट लगाओ तो 1 0 तो लगा सकते हो आप। 8 2 जा 16, ठीक है। और फिर यहाँ 4 पॉइंट होते 0 लगा सकते हो। 8 5 जा 40, यहाँ पे रिमाइंडर 0 ख़त्म हो गया। तो आपके पास इसका आंसर कितना आया? 4.125। अब ये पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया ना, 1 2 नंबर या 3 नंबर जहाँ तक भी होने के बाद में, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। क्या होगा? टर्मिनेटिंग, जिसे आप हिंदी में क्या कहेंगे? शांत, ठीक है। अगला देखेंगे, फोर्थ आपके पास है दोस्तों 3/13। तो आपको 3 को 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। 3 को आपको 13 से डिवाइड करना है। चलिए करते हैं। ये 3 है, इसको आपको 13 से डिवाइड करना है। होगा नहीं, पॉइंट लगाओगे यहाँ 0, 13 2 जा 26, ठीक है। यहाँ कितना रह गया? 4, पॉइंट लगा तो 0 लगा सकते हैं। 13 3 जा 39, 1 पॉइंट लगाओ तो यहाँ 0 लगा दीजिए। अब भी नहीं हो रहा तो फिर यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 लगाएंगे। 13 7 जा 91, यहाँ 9 रह गया, पॉइंट लगा तो 0 लगा सकते हैं अपन, ठीक है। 13 7 जा 91 होता है, तो ये 6 टाइम ही होगा। 78, ठीक है। कितना रह गया अपने पास? 12, पॉइंट लगाओ तो 0 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 टाइम पे कितना? 117। कितना रह गया? 3, पॉइंट लगाओ तो 0 लगा सकते हैं। ये आपको यहाँ पे आपने 3 से शुरू किया था, ठीक है। दोबारा 3 आ गया है, तो अब केवल आपको यहीं तक करना है इसको। तो ये आपके पास क्या आ गया? 0.23069। दोबारा करोगे दोस्तों वही आएगा। आप इसको डेसिमल जब भी चेंज करना हो, डेसिमल एक्सपेंशन आप जब डिवाइड करें तो आपको या तो इस प्रकार से कंप्लीट डिवाइड हो जाए या फिर रिपीट होने लग जाए। जैसे ये जहाँ से शुरू किया था 3 से, दोबारा वही 3 आ गया ना, तो वही छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया 230769, आगे ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो आप इसके ऊपर क्या लगा देंगे? पार, ठीक है। और ये जो होता है इस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब अनवसनीय, अनवसानी आवर्ती, ठीक है। अनावसनीय और आवर्ती, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, 2/11। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब इस 11 से 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। 11 से 2 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। 2 को 11 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है ना। दोस्तों 11 से 2 डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ यहाँ पे। फिर 11 से होगा ये 1 टाइम, कितना रह गया? 9, पॉइंट लगाओ तो 0 लगा सकते हैं। 11 8 जा कितना? 88, 2 आ गया। अपन ने 2 से शुरू किया था, दोबारा 2 आ गया, तो यहीं छोड़ दीजिए आप इसको, क्योंकि ये रिपीट होगा। फिर देखो, फिर ये 20 आएगा, फिर 11 1 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 8 टाइम,
तो ये आने लग जाएगा। तो अपने पास कितना है 0.18 पे बार, मतलब किस फॉर्म में हो गया ये, नॉन टर्मिनेटिंग बट कौन सा, रिकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है ना। हिंदी में क्या लिख लेना इसको, अनावसनीय आवर्ती, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 329/400। 329 को आपको 4 से करना है डिवाइड, ठीक है ना, करिए। थ्री टू नाइन इसको आपको डिवाइड करना है, देखिएगा 400 से डिवाइड करना है आपको। तो 4 8 32 होता है ना दोस्तों, लेकिन ये छोटा है तो पहले तो पॉइंट लगेगी, फिर यहाँ पे क्या लगेगी, 0। तो 4 8 32, जीरो से मतलब नहीं, एक बार जीरो को छोड़ दो। 4 से ये 32 8 टाइम, 8 से इसको क्या कर लो मल्टीप्लाई, 8 0 जा 0, 8 0 जा 0 और 8 4 जा 32। तो कितना रह गया 90, पॉइंट लगा तो 0 लगा सकते हैं। अब हो जाएगा 2 टाइम 800, कितना रहेगा 100, पॉइंट लगा तो 0 लगा सकते हैं, फिर ये 2 टाइम होगा, ठीक है ना। इसके बाद में जब आप इसको करोगे तो कितना आ गया आपके पास 200, माइनस करने पर पॉइंट लगा तो 0 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 टाइम पे कितना 2000, ख़त्म। तो ये तो आपके पास आ गया 0.8225, रिपीटिंग वाला कुछ है ही नहीं, जीरो पे ख़त्म हो गया ना। तो रिमाइंडर, या तो रिमाइंडर जीरो आ जाए तो टर्मिनेटिंग है, और अगर जहाँ से शुरू किया है वही रिमाइंडर दोबारा बच जाए तो उसको फिर उस पर रिपीटिंग का साइन लगा देंगे अपन, है ना। और वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। और इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन का कौन सा टाइप है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा, टर्मिनेटिंग है ये तो, है ना। ये कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, पॉइंट के बाद खत्म हो गया ना ये डिवाइड, जीरो आ गया रिमाइंडर, टर्मिनेटिंग मतलब शांत। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पढ़िए पहले। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार, कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? आपको ये कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू क्या होता है, 0.142857 के ऊपर बार, ठीक है ना। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, ठीक है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार है, वो क्या होगा, और यदि हाँ तो कैसे। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि हाँ हम बता सकते हैं, ठीक है, आप बता सकते हो, यस। कैसे, तो सबसे पहले तो दोस्तों जो 1/7 है इसी को देखिए। 1/7 इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, इसी को देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये 1 को 7 से डिवाइड करने पर आया होगा, पहले हुआ नहीं तो पॉइंट लगाया है, 0 लगाया, तो 1 1 जा 7, 1 जा 7, फिर पॉइंट है तो 0 लगाइएगा, 7 4 जा 28, ठीक है। जब तक दोबारा 1 नहीं आता तब तक करना है आपको। 7 2 जा, पॉइंट है तो 0 लगा लेंगे, फिर 7 2 जा 14, 6, पॉइंट है तो 0 लगाइए, 7 8 जा 56,
फिर 7 या पॉइंट है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं अपन, ये आ जाएगा 40, 7 5 जा 35, ये 5 आ गया, पॉइंट है तो 0 लगा लीजिए, 7 7 जा 49, ये रह गया 1, 1 से शुरू किया दोबारा 1 आ गया, यहीं छोड़ दीजिए। तो आपके पास कितना आ गया 0.142857, फिर ये आगे चलेगा ऐसे ही, मतलब ये रिपीट होना है। तो 1 से अपन ने डिवाइड करना शुरू किया और 1 रिमाइंडर आया तो छोड़ दिया, ठीक है ना। तो क्या आया 1/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन की फॉर्म में ये, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो दोस्तों जब यहाँ पर 1 से शुरू किया है अपन ने और दोबारा रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो रिमाइंडर 1 आया है, रिमाइंडर क्या है 1, तो यहाँ भी रिमाइंडर 2 ढूंढिए, इसमें रिमाइंडर कहाँ है 2, ये रहा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड से है, ठीक है ना। तो थर्ड से लिख दो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 0.22857, लिखने तो सभी हैं, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, छः की छः डिजिट लिखनी है, लेकिन लिखना कहाँ से शुरू करना है, रिमाइंडर 2 देखना है। तो रिमाइंडर 2 कहाँ है, यहाँ पर न्यूमिनेटर में कितना है 2, तो रिमाइंडर में 2 ढूंढना है, ये रहा 2, यहाँ से शुरू करना है, मतलब ये कहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड से है ना, तो थर्ड से 2857, 2857, फिर साइकिल दोबारा यहाँ से 14, ये बार लगा दीजिए। फिर न्यूमिनेटर में 3 है, 3/7 में, तो 3 ढूंढिए, ये रहा 3 सेकेंड नंबर से, तो लिख दीजिए 42857, फिर दोबारा यहाँ से 1, 4 में 4 ढूंढिए, ये रहा 4, कहाँ पे ये 1 2 3 4 5, 5 पे 1 2 3 4 5, तो लिख दीजिए 0.571428। अगला देखिए 5 में 5 ढूंढिए, तो ये रहा 5 लास्ट में, 7 से, तो ढूंढिए 714285, ठीक है। इन्हीं को लिखना है, लेकिन लिखने का सीक्वेंस क्या होगा कि यहाँ 5 मतलब लास्ट में, तो लास्ट वाले से 1 सेकंड नंबर पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, 6 पे, ठीक है ना। अगला देखिए 6, 6 आपके ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 8 से लिखिए 857142। तो आपने विदाउट एक्चुअली डिवीजन, ठीक है, बिना डिवाइड करे लॉन्ग मेथड से आपने बता दिया कि 1/7 का अगर ये है तो 2/7 का क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/7, 5/7, 6/7 क्या होगा। बिल्कुल इजी मेथड है, ठीक है। जो न्यूमिनेटर हो उस रिमाइंडर से लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है ना। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। कि आपको जो नीचे दिए गए नंबर हैं ये डेसिमल एक्सप्रेशन है और जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, इनको आपको किस में चेंज करना है, p/q की फॉर्म में। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपके पास है 0.6, इसके ऊपर बार है, इसको p/q की फॉर्म में लिखना है आपको। क्योंकि जब मैंने इसमें बेसिक का वीडियो डाला था दोस्तों इंट्रोडक्शन का, तो मैंने क्या बोला था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो सब क्या, वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, केवल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किस में आते हैं, इरेशनल में। तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रेशनल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है तो किस प्रकार से, वो देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि जो भी है इसको मान लेंगे लेट x इक्वल टू 0.6, 0.6
6 पे 12 तो कितनी बार भी लिख सकते हैं आप, तो इसको 2-3 बार लिख दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर आपने फर्स्ट डाल लिया। ठीक है दोस्तों, नंबर रिपीट कितना हो रहा है? केवल एक नंबर रिपीट हो रहा है। एक के ऊपर 12, इसलिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 2 पे होता तो 100 से, 3 पे होता तो 1000 से। ठीक है ना? तो अपन क्या करेंगे अब यहाँ पे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। दोनों साइडों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो गया? 10x। यहाँ पर ये डेसिमल ने यहाँ से यहाँ आ गया तो 6.66। दो ही बच्चे वैसे तो, लेकिन यहाँ तो खूब सारे पड़े हैं अपने पास, तो 3 लिख दीजिए। ये आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना? तो अब दोस्तों ये सेकेंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड माइनस क्या करना है आपको? बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे ना, तो बड़ा तो 10x है। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए तो 10x माइनस एक्स। लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड, राइट से राइट साइड। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है ना, इसमें से राइट में से राइट साइड। तो यहाँ तो आ गया 9x। देखो पॉइंट के बाद में इधर भी 6 है, इधर भी 6, तो ये तो खत्म हो गया। और 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 ही आना है। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 6/9। इसको एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर चेंज करना है दोस्तों अपने को। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 3 से काटेंगे तो 2 टाइम, 3 से 3 टाइम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2/3। x इक्वल टू 2/3। x इक्वल टू 2/3। ये इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। ठीक है ना? हिंदी के हिसाब से यहाँ पे जैसे लेट मतलब लेट की जगह माना x बराबर ये, तो और यहाँ पे दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर ठीक है, बाकी तो सब कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए दोस्तों, सेकंड इसका 0.4 और केवल 7 के ऊपर बार है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से करना है कि लेट माना x इक्वल टू 0.477। ये 7 रिपीट हो रहा है आपके। ठीक है ना? इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लीजिए इसको। दोस्तों पहली बात तो ये है कि रिपीट कौन हो रहा है? 7। ठीक है ना? तो 7 के जो बिना बार वाली डिजिट है ना, उसको पहले इधर लाओ आप लेफ्ट साइड में। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों में 10 से भाग, 10 से गुणा करने पर, तो ये हो गया 10x और ये कितना हो गया? 4.777। ठीक है ना? ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपके पास। अब दोस्तों जो रिपीट हो रहा है, जो नंबर ये 7 हो रहा है ना, इसको भी तो लाना पड़ेगा फर्स्ट वाले की। जैसे जैसे 6 रिपीट हो रहा था, 6 को इधर लाए थे ना अपन। अभी तक तो केवल बिना रिपीट वाले को इधर लेके आए हैं पॉइंट के इधर। तो अब क्या करेंगे? फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड्स। तो कितना हो जाएगा? 100x और 47.77। तो कितने लगा दिए? तो डैश डैश लगा हुआ है ना आगे। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम थर्ड में सेकंड को माइनस करेंगे। तो 10x में से 100 में से 10 माइनस करेंगे, और ये 47.777 जो है, इसमें से क्या माइनस करेंगे आप? 4.777। तो इधर तो कितना आ जाएगा? देखो 7.77, ये तो खत्म हो गया। 47 में से करेंगे तो 43।
इधर आ गया 90x, तो x इक्वल टू 43/90, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। हिंदी में तो केवल आपको इतना ही लिखना है कि दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर। ठीक है ना। अगला देखिए दोस्तों, थर्ड है इसमें, (0.001), तीनों पे बार इन पे। तो सबसे पहले तो वैसे ही लेट मतलब माना x इक्वल टू 0.001 001 001, ये 001 रिपीट हो रहा है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लीजिए आप। ठीक है। अब इसमें रिपीट कितनी जीरो हो रही है, 1 2 3। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 इन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000x, और ये 3 डिजिट इधर आ जाएगी। ठीक है ना, 3 डिजिट आपके पास में इधर आ जाएगी, ये वाली तीनों डिजिट, 1 2 3। तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 लिखने से कोई मतलब नहीं, ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो 0 0 से लिखने से कोई मतलब नहीं, तो हो जाएगा 1.00101। अब ये 001 तो कितना ही खूब सारे पड़े अपने पास, कितने भी लिख दो आप। अब क्या करेंगे, वही सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो 1000 में से इसको करेंगे तो 999x 999x, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 0 0 1, तो ये तो ख़त्म, तो आना तो 1 ही है, तो x इक्वल टू 1/9 और 9, ये आपका आंसर। ठीक है, ये p/q की फॉर्म होगी इसकी। लिखना तो इसमें वही है हिंदी के लिए, तो कि दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों में 1000 से गुना करने पर। हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, फिर भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज़ है, इतनी इंग्लिश तो आप भी पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी या इंग्लिश मीडियम वाले कोई भी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए ध्यान से। ये क्या कह रहा है दोस्तों, आपको क्वेश्चन पढ़िए। एक्सप्रेस 0.99999, ठीक है ना, ये 9 चलता जा रहा है, 0.99999। ठीक है, इन द फॉर्म p/q। तो चलो ये तो कर देंगे p/q की फॉर्म में, तो इसको अरेंज। तो आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, कि जब आप इसको करोगे p/q की फॉर्म में, तो फिर उस आंसर से आप सरप्राइज हो क्या, तो वो तो आप करोगे तब पता चलेगा कि सरप्राइज हो या नहीं है। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस, कि जो 0.999 है इसको आपको p/q की फॉर्म में लिखना है, और अगर आप अपने उत्तर से सरप्राइज हैं, आश्चर्यचकित हैं, तो उसके बारे में अपने अध्यापक, टीचर और कक्षा में जो क्लासमेट्स होते हैं उनके साथ में उस आंसर पर आप क्या कीजिए, उत्तर की सार्थकता पर, ठीक है ना, उसके आंसर है उसके सेंस के ऊपर आप क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए। देखिए सबसे पहले तो वैसे ही जैसे फर्स्ट थर्ड किया था, लेट माना x इक्वल टू 0.999 टाइम था ये। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए आप। एक ही नंबर रिपीट हो रहा है केवल 9, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन 0.9 के ऊपर बार, तो एक ही नंबर तो रिपीट हो रहा है केवल। तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर,
तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 9.9999। तो कितने टाइम लिख दो, अब उससे क्या फर्क, 99 ही है। अब क्या करेंगे, वही सेकंड में से माइनस करेंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 10x में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 10x लेफ्ट में से लेफ्ट साइड माइनस होगी और राइट में से राइट साइड माइनस होगी। इधर तो 9 आएगा और इधर भी कितना 9x, तो x इक्वल टू कितना 9/9। ठीक है, 9/9। जब ये 9/9 आ गया आपके पास में तो कितना आ जाएगा 1। तो आप इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में तो लिख दोगे, ठीक है ना, और ये फिर सिंपल करने पर 1 भी आ जाएगा। और इसी बात पे आप सरप्राइज होंगे कि ये जो नंबर था 0.99999, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर था, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर था। और यहाँ पर ये कितना आपके पास क्या आ गया, एक होल नंबर आ गया, ठीक है ना भाई। ये तो 0.999 था, ये आपके पास 1 आ गया कंप्लीट नंबर। इसी चीज़ के अंदर आपको सरप्राइज होंगे आप, ठीक है ना, आश्चर्यचकित रहेंगे। तो इसमें कोई दोस्तों इतने आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है कि सरप्राइज तो हम आंसर को देख के हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि वी आर सरप्राइज फॉर आंसर, ठीक है ना। आंसर से सरप्राइज तो हैं हम, बट जो हमारा आंसर है ना वो क्या है, मीनिंगफुल आंसर है। बिकॉज जो 0.999 ना वो कंटिन्यू 0.9999 चलता जा रहा है, ठीक है ना। और आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा जो 8th क्लास तक 7th क्लास तक, कि जब ये इसको नियरेस्ट वैल्यू निकालोगे ना आप, ठीक है ना, इसकी नियरेस्ट वैल्यू निकालोगे तो ये देखो, इस पे ये 9 होने की वजह से, जैसे 5 से बड़ा होता है तो इसको 10 कर देगा, इस वजह से ये 10 जब करेगा तो 1.0 ऐसे कुछ बनना है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ क्या है कि 0.999 ये बिल्कुल 1 के नियरेस्ट वैल्यू है। इन दोनों के बीच में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, न के बराबर फर्क है, ठीक है ना। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू आप क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो। दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं, इनके अंदर कोई वैकेंसी नहीं होती, कोई गैप नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ के बारे में आपको देखना था कि आप पहले तो उसको वी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना था। अगर आप आंसर से सरप्राइज तो थोड़ा सा अगर होते हो तो उसका एक ही रीज़न है कि ये नियरेस्ट वैल्यू तो ये तो 1 के लगभग है ही, ठीक है ना, और ये 1 आना ही था फिर तो। और आप जो पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करोगे तो होना ही है पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज तो, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है दोस्तों। तो आज अपन ने फर्स्ट टू फोर्थ देखा। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।